जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ब्रज दर्शन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के 10वें और अंतिम दिन की महिमा का बखान करेंगे, जब हम माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। माँ कमला देवी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें और क्या करते हैं उनकी पूजा और अर्चना का वर्णन, और जानते हैं उनकी कथा। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और माता की कहानी का, कथा का आनंद लीजिएगा। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के सक्षम माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी जी का ही रूप है। कमला माता का पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा से फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही माता कमला की पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। धन धान्य की कमी पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी माँ कमला के नाम से संबोधित किया होगा और सुना होगा। तो आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व और उनके लाभ इत्यादि विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। तो क्या आप जानते हैं कि कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का ही रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देवी के सभी रूप आपस में जुड़े हुए हैं। माँ कमला यह दिखाती हैं, यह दर्शाती हैं कि देवी पार्वती ही देवी लक्ष्मी हैं और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती जी हैं। तो अब मैं यहाँ कमला माता के उस रूप की चर्चा करने वाली हूँ जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला महाविद्या कहलाईं। इसके पीछे शिव सती की एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद आपने सुन भी रखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा। हालांकि आपने माता सती के आत्मदाह के बारे में जरूर सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज मैं आपके साथ सबसे पहले माता कमला की कथा ही साझा करने वाली हूँ। माता कमला की यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनका विवाह किए जाने के कारण नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इनका जैसे कारण पूछा, तो भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। तो माता सती अकेली ही यज्ञ में जाना चाहती। यज्ञ में जाने के लिए उन्होंने अपने पति शिवजी से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी भोलेनाथ ने नहीं मानी और माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवजी को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम जो रूप था वो कमला देवी यानी कमला माता का था। महारानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में इस प्रकार हैं: काली, माँ तारा, षोडशी देवी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, ये सब बाकी रूपों में आते हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही महारानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प को पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के इस रूप को देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है।
अब माता कमला देवी के संपूर्ण रूप का विवरण मैं आपको दूंगी। जो है कि माता का ये जो स्वरूप है बड़ा मनमोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह से सोने के आभूषण सुसज्जित हैं। माता के मुकुट, जैसे माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता कमला का यह रूप अपने भक्तों को सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना गया है। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। यदि आप कमला देवी की आराधना करना चाहते हैं तो ये मंत्र जो आपको बताया है, कमला देवी मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप इनका जाप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के दिन 10वें दिन इनका जाप करने ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो भक्तों को मिलते हैं वही फल, वही लाभ माँ कमला देवी की पूजा करने से सभी भक्तों को मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव, समृद्धि, वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला महाविद्या की जैसे पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी के 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। ये थी माता कमला देवी की महिमा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया कर लाइक करें और अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और मेरे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ कमला देवी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।